गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में नजर आए कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा। मंच पर दिखे मंत्री, हाथ में हल्के निशान की जगह गुलाब। जम्मू को अलग राज्य के जवाब में महबूबा ने कहा शुक्रिया। वापस आए कश्मीरी पंडित, चुनाव लड़े। मुफ्ती ने कहा बाहें फैलाकर करेंगे इंतजार। एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला का फिर विवादित बयान, कहा पाकिस्तान ही नहीं सभी सरफिरे हैं, जम्मू कश्मीर अलग नहीं होगा, लद्दाख भी अलग होकर खुश नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली से वापस आने के बाद जम्मू में प्री बजट मीटिंग की। अग्निवीरों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में एडजस्ट करने को लेकर एमएचए बना रहा पॉलिसी। किश्तवाड़ एनकाउंटर तीसरे दिन भी जारी, एडिशनल फोर्सेस को भेजा गया। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में नजर आए कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा। मंच पर भी दिखे मंत्री, हाथ में बस हल्की जगह गुलाब का फूल था। तो दीपक जी, क्या वजह है इसकी? देखिए, सतीश शर्मा है तो कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट जीते थे खोड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जी। मगर सतीश शर्मा हालांकि पहली बार नहीं है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में भी एक दो बार नजर आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही कार्यक्रमों में। मगर आज जो खास कर पे कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम नहीं था, ये दरअसल पार्टी की मीट थी। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस की ब्लॉक लेवल जो सदस्य हैं उनकी कन्वेंशन थी। और पार्टीज की जो कन्वेंशन होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, दरअसल वो कन्वेंशन में एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लीडर मौजूद होते हैं, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं और पार्टी के बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। तो ऐसे में हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं का मौजूद होना जरूरी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खास तौर पे श्रीनगर से जम्मू आए थे और 2 दिवसीय जो कन्वेंशन है ये एक निजी रिजॉर्ट में हो रही थी। मगर वहां पर बहुत हैरानगी की बात थी कि कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी मौजूद हुए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ अपने गले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल निशान का गमछा नहीं लिया था, अपने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ रखा था, मगर मंच पर भी मौजूद थे। तो बड़ी बात यह है कि बहुत बार सवाल ये भी उठते हैं कि क्या सतीश शर्मा किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि वो अपने जब उनसे कभी बयान पूछा गया सवाल तो ये कहते हैं कि नहीं, फिलहाल तो वो कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, निर्दलीय थे और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर सरकार के कार्यक्रम में होना और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी मीटिंग में होना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। और जो लोग पॉलिटिकल पंडित हैं, जो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल कार्यक्रम कैसे होते हैं या पॉलिटिकल बैठकें कैसी होती हैं, वो ये बात भी समझते हैं कि जो पार्टीज की मीटिंग होती है वो बहुत एक्सक्लूसिव होती है, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी राजनीति और पार्टी के मुद्दों पर बात होती है। तो ऐसे में सतीश शर्मा का वहां होना बहुत अचंभे की बात थी, बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। अब सतीश शर्मा वहां न केवल मौजूद हुए, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, वीडियो भी वायरल हो रही है। और खुद सतीश शर्मा के जो अपना ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, वहां भी उन्होंने तस्वीरें डाली हुई है। हालांकि हमारी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2-3 नेताओं से बात हुई और हमने उनसे पूछा कि क्या ये पार्टी की बैठक थी या सरकार की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ब्लॉक लेवल कन्वेंशन थी 2 दिवसीय और यहाँ पर पार्टी के नेता ही मौजूद थे। जब हमने उनसे सतीश शर्मा के बारे में पूछा तो इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी ही साधी। उन्होंने कहा जी मंत्री है और हमारी सरकार के बीच में तो आ गए। मगर सतीश शर्मा से शायद ये सवाल जब पूछा जाएगा तो उनके पास भी जवाब नहीं होगा। मगर सवाल तो फिर उठते हैं कि क्या सतीश शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस से नजदीकियां बढ़ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में तो वो है, क्योंकि सरकार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस है जिसमें निर्दलीय लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार अलग होती है और पार्टी अलग होती है। तो ऐसे में सतीश शर्मा जो कांग्रेस छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, कई बार तो ये बात आती है कि वो किसी पार्टी को तो ज्वाइन करेंगे, मगर किस पार्टी में जाएंगे अभी तक पता नहीं है। मगर सतीश शर्मा का आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कन्वेंशन में शामिल होना वाकई में सवाल उठाता है। और कई बार बात यही है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, अब सतीश शर्मा इसको कैसे जवाब देंगे ये बात अलग है। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू के अलग होने वाले बयान के जवाब पर महबूबा मुफ्ती ने कहा शुक्रिया और वापस आए कश्मीरी पंडित, चुनाव लड़े।
हम उनका बाहें फैलाकर इंतजार करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है दीपक जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती भी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, बहुत पुरानी पॉलिटिशियन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जम्मू में आज उन्होंने भी की थी, और आज जम्मू में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे थे। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की प्रेसिडेंट है, वो भी जम्मू पहुंची थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी के ऑफिस में, और वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, कई सवालों का तो जवाब उन्होंने दिया, मगर आखिरी सवाल था जम्मू को अलग करने को लेकर, वो उसी समय माइक छोड़कर उठ गई और उन्होंने कहा शुक्रिया। अब ये शुक्रिया का मतलब क्या है? क्या वो इसके ऊपर जवाब देना नहीं चाहती हैं, या फिर वो इसे टालना चाहती हैं? ये तो महबूबा मुफ्ती बेहतर समझती है, इसलिए वो उस सवाल से सीधे अवॉइड करके हट गई। अब बात रही कश्मीरी पंडितों की, तो इन दिनों कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ था 90 के दशक में, या 1990 में, उसको लेकर लगातार बहुत सारी खबरें निकल रही हैं, और उन्होंने खुलकर इसके ऊपर बोला। उन्होंने कहा, पिछले साल मैं वाहिद नेता थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलकर आई थी, और ये कहा था कि जो 2 कश्मीरी पंडितों के लिए विधानसभा सीटों को नॉमिनेट किया जा रहा है, नॉमिनेट नहीं किया जाए, बल्कि उनको कश्मीर में रिजर्व किया जाए, ताकि कश्मीरी पंडित लौटकर कश्मीर आए, वहां से नामांकन भरें, चुनाव लड़े, और कश्मीरी पंडित वोट भी डालें, तो कम से कम 2 सीटें उनके लिए रिजर्व हो, और हम बाहें खोले उनका स्वागत करते हैं। कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। अब देखना है कि कश्मीरी पंडित इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके बयान को, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुलकर जब मुख्यमंत्री थी तब से लेकर अब तक ये कहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, मगर कश्मीरी पंडित बेहतर बताएंगे या केंद्र सरकार की क्या इस समय कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो सकती है, और क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर लौटना भी चाहते हैं या नहीं, ये सवाल तो अलग है। हाँ, महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो उनके आर्क राइवल है कश्मीर में पॉलिटिक्स में, मगर कई बार पीडीपी सपोर्ट में आ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कई बार एंटी हो जाती है, तो ये कश्मीर की पॉलिटिक्स में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ भी दिखती हैं और अगेंस्ट भी। आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए एक डिक्सन पॉलिसी की बात की थी कि महबूबा मुफ्ती डिक्सन पॉलिसी के तहत बात करती हैं जम्मू और कश्मीर को देखकर, तो उन्होंने कहा कि शायद फारूक अब्दुल्ला साहब ज्यादा बेहतर समझते होंगे डिक्सन पॉलिसी को, क्योंकि उनके वालिद साहब इस पॉलिसी की बात करते थे, और शायद ये इस बयान से, जो बयान तो जम्मू में दिए गए दोनों नेताओं द्वारा, मगर इससे राजनीतिक सरगर्मियां कश्मीर में बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो वहीं एनसी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ही नहीं, सभी सरफिरे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर अलग नहीं हो सकता, जहां तक कि लद्दाख जो है वो भी अलग होकर खुश नहीं है। तो दीपक जी, पहले बात करेंगे उनके उस विवादित बयान के बारे में। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत ही मजे हुए नेता नहीं, मैं तो कहूंगा कलाकार है। दरअसल वो पाकिस्तान को लेकर हर बार कुछ ना कुछ बयान ऐसा देते हैं जो उनके अपने हिसाब से सूट करता है, और फिर उसके ऊपर डिबेट शुरू कर देते हैं। उनसे आज पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दरअसल पाकिस्तान एक सरफिरा मुल्क है। तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि उनका यह बयान, सरफिरा कहना, तो कौन सरफिरा नहीं है, केवल पाकिस्तानी नहीं, हम सभी सरफिरे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया मीडिया को कि मीडिया वाले भी सरफिरे हैं, और दुनिया में कौन सरफिरा नहीं है। तो सरफिरा पाकिस्तान को कहने का राजनाथ का जो मतलब था वो उनका अलग था। उन्होंने कहा कि वो ऐसा मुल्क है जो हर बार कुछ ना कुछ बयान उल्टा सीधा देता रहता है, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि पाकिस्तान ही नहीं, सभी सरफिरे हैं, आखिर ये किस ओर इशारा करता है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद जानते हैं, मगर वो ऐसे बयान कई बार जानबूझकर भी देते हैं। अब उनके दूसरे बयान पर आते हैं, जहां उन्होंने ये कहा कि आखिर जम्मू कश्मीर अलग नहीं होना चाहिए, तो वो उनका बयान सही भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये मानती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन बीजेपी जो केंद्र में सरकार में है वो भी यही मानती है कि जम्मू कश्मीर को एक रहना चाहिए। मगर लद्दाख को अलग करना, दरअसल धारा 370 और 35 से हटाने के बाद दोनों यूटीज को अलग बनाना था। तो वो जो जिस तरह से कहते हैं कि लद्दाख भी खुश नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उनके बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो हर बार लद्दाख को अलग किए जाने पर सवाल उठाते रहते हैं। तो ये उनकी पार्टी का स्टैंड है, उसको लेकर वो हर बार ये बात करते हैं। जी, तो वहीं उमर अब्दुल्ला दिल्ली से वापस आ गए हैं, और वापस आने के बाद उन्होंने जम्मू में प्री बजट मीटिंग की है। दीपक जी, तो शायद मुझे लगता है द न्यूज़ रूम 24 आवाज ने सबसे पहले कल ये खबर जब चलाई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई है, तो आपको याद होगा या हमारे व्यूअर्स को भी याद होगा कि सबसे पहले हमने ये बताया था कि दो खास मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला मिलकर आए हैं अमित शाह से। वो दोनों खास मुद्दे, एक तो बजट था जम्मू कश्मीर का और दूसरा था सुरक्षा को लेकर। तो आखिर वही बात है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे ही आज जम्मू पहुंचे, जम्मू लौटने के बाद सबसे पहले सेक्रेटरीट में उन्होंने आज प्री बजट डिस्कशन की बैठक ली। तो जो हमारी बात थी वो यहीं से सच हो जाती है कि उमर अब्दुल्ला कल जो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर आए, दरअसल वो बजट को लेकर ही उनसे मिले हैं कि जम्मू कश्मीर का बजट क्योंकि एमएचए के तहत आता है और एमएचए ही फंड्स एलोकेशन करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, उसका जो सीधा डायरेक्ट जो फंडिंग है वो एमएचए के थ्रू होती है। और जम्मू कश्मीर को लेकर जो बजट पेश होगा उसमें बजट में एलोकेशंस क्या रहेंगी, बजट में कहां-कहां की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो उमर अब्दुल्ला ने बैठक इसलिए की कि क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री तो वो बैठक करते ही करते फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है जम्मू कश्मीर के। तो कहीं ना कहीं उनकी ये प्री बजट जो आज बैठक हुई है, अमित शाह की बैठक के बाद फॉलो अप है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार एक बजट का खाका तैयार करेगी, ब्लूप्रिंट, और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। जी, तो वहीं अग्निवीरों को सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस में एडजस्ट करने के लिए भी एमएचए जो है वो पॉलिसी बना रहा है। दीपक जी देखिए, अग्निवीर को लेकर लगातार सवाल उठे थे कि आखिर अग्निवीरों को लेकर जो है युवा बहुत सकते में है, बहुत कंफ्यूजन में है कि 4 साल की नौकरी के बाद करना क्या है। फिर एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक बयान आया था कुछ महीने पहले कि बीएसएफ में अडॉप्ट किए जाएंगे जो अग्निवीर होंगे, और बीएसएफ के बाद अब सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेस जो है वहां पर भी अग्निवीर को लिया जाएगा। और इसको लेकर एक पॉलिसी जो है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, वो होम मिनिस्ट्री द्वारा तैयार की जा रही है और बहुत जल्दी ये पॉलिसी आ जाएगी। उसके बाद अग्निवीर जो होंगे अपनी 4 साल की नौकरी के बाद सेना में, उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो बीएसएफ की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं। तो एक ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोलने की ही एक अच्छी पहल है। जी, तो वही तीसरे दिन भी किश्तवाड़ में एनकाउंटर जो है वो जारी है और एडिशनल फोर्सेस को भी भेजा गया है। दीपक जी देखिए, अभी तक आज तीसरा दिन था आकांक्षा ऑपरेशन तराशी का। ऑपरेशन तराशी जो सोन नार में शुरू किया गया था किश्तवाड़ के ऊपरी पहाड़ी जंगली इलाकों में, वहां पर जो 3 दिन में अभी तक रिजल्ट्स आए हैं उसमें वो कोई अच्छे नहीं है। कोई भी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है। 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, मगर अभी तक 7 सेना के जवान घायल हुए हैं, एक पैरा कमांडो शहीद हो चुका है। ऑपरेशन अभी तक जारी है, एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भेजी गई है और उस इलाके को घेर कर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन तो तब तक खत्म नहीं माना जाता जब तक उसको कॉल ऑफ नहीं किया जाए। हाँ, आज गोलीबारी नहीं हुई है, इसका मतलब या तो आतंकी कहीं छुपे बैठे हैं या वो वहां से स्लिप करके अपनी लोकेशन शिफ्ट कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कल छात्रू इलाके में किश्तवाड़ के एक बड़ा हाइडआउट मिला था, जिसमें बड़ी मात्रा में सामान मिला था, खाने पीने की सामग्री मिली थी, जिससे ये पता लगता है कि लंबे समय तक वहां आतंकी रुके हुए थे और अभी उनका और लंबे समय तक छुपने का इरादा था। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है और 26 जनवरी से पहले ऐसा ऑपरेशन खत्म करने को लेकर भी फोर्सेस पर प्रेशर है, क्योंकि वो आतंकी अगर वहां से स्लिप करते हैं तो कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है। रुक रुक कर गोलीबारी हुई है, मगर आज जो अपडेट है वो यही है कि गोलीबारी नहीं हुई है, इसलिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको क्या सुनना है ये आप पर निर्भर करता है। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।